ओम शांति। आज बाबा की 19 सितंबर 21 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 23/3/88। आज की इस अव्यक्त वाणी का टाइटल है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलरुबा अर्थात अपने दिल में जिसने बाप को बिठाया है, तो ऐसे दिलाराम बाप के दिल को अपनी स्नेह की साथ से जीतने वाले हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः ही माया जीत जगत जीत है ही। ऐसे दिल जीत बच्चों के श्वासों श्वास में बाप और सेवा के गीत सदा बजते रहते हैं कि मेरा बाबा और मैं बाप का। तो ऐसे दिलरुबा बच्चों के मधुर साज दिलाराम बाप सदा सुनते रहते हैं। ऐसे दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में व संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देता है। चाहे मुख उनका हो, लेकिन उनके बोल बाप की प्रत्यक्षता करने वाले हों। उनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाले हों, और उनके कदम परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम होते हैं। वे साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। आगे फिर बाबा बताते हैं कि वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में बहुत हैं, अनेकों हैं, लेकिन आपके बोल बाप की याद व महिमा के अनुभव कराएं। और यही विशेषता बाप को प्रत्यक्षता का या बाप की प्रत्यक्षता का पर्दा खोल सकती है। तो हमारे बोल में, वाणी में वो रूहानियत हो जिससे बाप की प्रत्यक्षता का पर्दा सहज हो जाए। तो चेक करें कि उसके लिए मेरे हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, मेरे हर कर्म बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। ये स्वयं की चेकिंग करें और चेंज भी करें। तो बस अब चारों ओर यही आवाज़ गूंजे कि हमारा बाबा आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज़ गूंजेगा तो स्वीट होम परम धाम के गेट खुल जाएंगे। हमारा बाबा कहें, दिल से कहें तो मुक्ति के गेट सहज खुल जाएंगे। हमारा बाबा आ गया, यह आवाज़ कानों तक भी पहुँचे और बुद्धि से भी जानने के अधिकारी बन जाए। इसमें कोई भी वंचित ना रह जाए, क्योंकि बाबा कहते हैं आप बच्चों ने तो पूरे सागर को हक कर ही रहे, अर्थात हम ब्राह्मणों ने तो बाप का सारा ज्ञान बुद्धि से खींच लिया है, भरपूर हो गए हैं। लेकिन फिर भी अभी दुनिया की आत्माएं, वंचित आत्माएं एक बूंद के भी प्यासे हैं। क्या ऐसे बूंद के प्यासे आत्माओं को बूंद की प्राप्ति नहीं कराएंगे? तो अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बन जाएंगे, तब यह आवाज़ सहज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलरुबा बच्चे कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप की साज बजती रहती है। तो बाप की इन आशाओं को भी पूर्ण करें और सच्चे दिलरुबा बाप के बच्चे बन जाएं। तो आओ दिलाराम बाप की सच्ची दिलरुबा बने और उसकी सच्ची निशानियाँ सुने। फिर से आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को
अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं अथवा तख्त नशीन बनते हैं, ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वह सतह सदा के तख्त नशीन रहते हैं। उनके दिल में सदा बाप हैं और बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। तो ऐसे दिलजीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाप का। तो इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। बाबा कहते हैं दिलरुबा अर्थात दिलाराम बाप को याद करने वाले, उसकी याद का गीत सदा जिसके दिल में बजता रहता है, सहज उसके दिल से निकलता है, मैं बाबा का, बाप मेरा है। तो ऐसे बच्चे सहज मायाजीत जगतजीत बन जाते हैं। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने ही गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। बाबा कहते हैं सच्चा और यथार्थ साज वही है जो बाप के गीत गाना है। नहीं तो बाबा देख रहे हैं एक के गीत गा रहे हैं या गीत में भिन्नता है। कभी बच्चे अपनी कमजोरी के गीत भी गाते हैं और बाप के गीत गाने के साथ साथ अपनी महिमा के गीत भी मिक्स कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं यथार्थ साज तो वही है जिसमें एक ही बाप की महिमा हो। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, सबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, मुख बच्चों का हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करने वाले हैं। यह बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल हैं। इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाले हैं। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम हैं। यह साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल तख्त जीत सो जगत जीत। बाबा ने कहा कि सच्चे दिल तख्त जीत बच्चे जिसकी दृष्टि, वृत्ति और बाबा ने कहा कर्म भी श्रेष्ठ और बाप की प्रत्यक्षता करने वाले। आगे बाबा बताते हैं कि वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में अनेकों हैं, लेकिन आपकी वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाएं, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सद्गति की राह दिखाएं। यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा का अनुभव कराएं और यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। बाबा ने कहा वाणी की
प्रभाव और वाणी का औरों के ऊपर प्रभाव डालना, ये तो दुनिया में और आत्माएं भी कर सकती हैं, लेकिन आपकी वाणी, आपके बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों और बाप की प्रत्यक्षता की सिद्धि, सद्गति की राह औरों को दिखाने वाले बन जाएं, और यही प्रत्यक्षता की पर्दा भी खोलेगा। तो ऐसी विशेषता वाले बोल होने चाहिए। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा दिल का आवाज़ दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। बाबा कहते हैं मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। मेरा हर बोल बाप से जोड़ने वाला है। जिसकी दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन सोर्स फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, समीप व समान बच्चा हो जाता है। चारों ओर अभी यह आवाज़ गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज़ गूंजेगा तभी स्वीट होम व परमधाम के गेट खुलेंगे, क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा भी मिले, और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। बाबा ने कहा आपके साथ बाराती बन के जाए या बाप के साथ जाए, लेकिन जाना है, ये बात निश्चिंत है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज़ कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी बन जाए, इसमें कोई वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी ही है ना। आपने तो सागर को हक कर लिया, लेकिन वह तो एक बूंद के प्यासे हैं, उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि हमने पूरे सागर के ज्ञान को खींच लिया है, स्वयं में भर लिया है, हम तृप्त हो गए हैं, भरपूर हो गए हैं, तो प्यासी आत्माएं अपनी प्यास बुझाने के लिए, बूंद के लिए तरस रही हैं। क्या आप बच्चे जो तृप्त हो चुके हैं उसकी बूंद की प्यास को बुझाएंगे नहीं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बन जाएं, तब यह आवाज़ गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं। जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं, तो चेक करें ऐसे दिलरुबा बने हैं। बाबा पूछ रहे हैं हमारे बोल व कर्म बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बने हैं, तभी हम सच्ची रूप से दिलरुबा कह सकते हैं। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके। रूह रिहान करो और गीत सुनाने के लिए टाइम न दो न लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते हैं। राम कथा में व्यर्थ होता है, राम कथा में बहुत सारी कंप्लेन होती हैं, लेकिन बाबा ने कहा कृष्ण कथा करनी है, जिसमें हमें 2 ही शब्द में खुशखबरी बाप को सुना देनी है, और वो 2 शब्द हैं ओके। 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं है ना। चेक करें
हमारी राम कथा तो नहीं है। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो, 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है ना। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेंगे कि आप माता पिता हो। राजा भी माता पिता ही हैं। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। तो समझा क्या करना है। यह नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना। सभी अपने प्यास से भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर अब रहम करना है। किसी का उल्हाना नहीं रहना चाहिए। बाबा ने कहा अभी रहम दिल बन जाओ और सब प्यासी आत्माओं को एक बूंद के लिए जो तरस रही हैं उनकी प्यास हो जाओ। विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा है। नहीं, सबसे ज़्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता है। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं। बाप की नज़रों में सभी बच्चे अभी नंबर 1 हैं। बाबा ने कहा अभी रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बाप के साथ नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीज़न है। उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिज़ल्ट आउट नहीं हुई हैं तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते हैं। कभी भी लास्ट से फर्स्ट बन सकता है। अभी ये मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं और तरीके से चलते हैं तो वह पहुंच जाते हैं। इसीलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 है। बाबा ने कहा नंबर 1 तो ब्रह्मा बाप हैं, लेकिन मम्मा बाबा की फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले भी फर्स्ट हैं, फर्स्ट में गिने जाते हैं। इसीलिए अभी भी पुरुषार्थ की मार्जिन है कि फर्स्ट डिवीज़न में जाकर फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आउट नहीं हुई है। अभी भी कह सकते हैं कि हम लास्ट शो फर्स्ट जा सकते हैं, तो वह पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 है। जब रिज़ल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है और यह फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। पुरुषार्थ की रफ्तार निश्चय से आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। बाबा भी उसमें सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं दिल का प्यार देकर उड़ाने में। कभी 2 शब्द किसी से कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं। 2 बोल भी कहते हैं उड़ते चलो,
तो उसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है। और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते हैं। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए हैं, कितने थके हुए हैं, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब से निकाला। बाबा कहते हैं मेरे देवता ये बच्चे कहाँ कहाँ देवकुल की आत्माएं पहुँच गई हैं, चारों ओर से निकाला है तो वो प्यारे ही हो सकते हैं। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं पूरी दुनिया। इसमें से हम कुछ ब्राह्मण बच्चे देवकुल की आत्माएं, यदि भगवान को प्यार न होता तो हमें ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? यह तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही दिल के साज सुनने वाले दिलाराम के दिलरुबाओं को सदा हर कर्म में संसोस फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूह को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी दिलाराम बाप को याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात, जिसमें पहले पॉइंट है याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। दूसरे पॉइंट, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना, कर्म करते यही अभ्यास को बढ़ाते रहो और यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना है। इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। पहले बताया बाबा ने याद की शक्ति, अभी दूसरा बता रहे हैं साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होते न्यारेपन का अनुभव करना, और इसी से हम अपनी लास्ट मंजिल कर्माती स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हूँ। जो अखूट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाएं, साथी बना देंगे,
तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। चौथी पॉइंट, सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावन हार करा रहा है, हम निमित्त हैं। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावन हार बाप हैं। जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहे हैं तो हल्के रहते हैं। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। पांचवें पॉइंट, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, यह चित्र सदा सामने रखो। सदा ये दृश्य सभी अपने सामने ले आए कि बाप की किरणों रूपी छत्र छाया मुझ आत्मा पर है, जिसमें मैं आत्मा संपूर्ण सुरक्षित है। छठवें पॉइंट, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह पहेली हल कर ली है ना। पहेलियाँ हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण फिर देवता। तो हम सो हम की पहली सदा बुद्धि में रहती है। चक्र घुमाती बुद्धि में सभी अपने कि मैं अभी अभी परमधाम में निराकारी स्वरूप में हूँ। फिर इस सृष्टि के चक्र में पहले पहले देवता इस स्वरूप में उतरती हूँ, इष्ट देव या देवी के रूप में हूँ। फिर द्वापर से मंदिरों में जड़ मूर्ति के रूप में भक्तों को और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आत्मा हूँ। फिर पहुँच जाएं संगम पर ब्राह्मण स्वरूप में, बाप दादा की छत्र छाया में उनसे वरदान और शक्तियों को प्राप्त करते हुए ब्राह्मण से पहुँचे अपनी अंतिम फरिश्ता स्वरूप की स्टेज पर, और फरिश्ता सो देवता। तो इसी चक्र को बुद्धि में बाबा ने कहा घुमाते रहे। जो पहले हल करते उन्हें ही प्राइज़ मिलती है। तो प्राइज़ मिली है ना, जो अभी मिली हैं वह भविष्य में नहीं मिलेगी। प्राइज़ में क्या मिला है पूछ रहे बाबा। जो पहले को हल कर लेते हैं उसको प्राइज़ मिलती है। तो बाबा ने कहा प्राइज़ में क्या मिला, स्वयं बाप मिल गया और बाप के बन गए। इससे बड़ी प्राइज़ क्या हो सकती है कि सृष्टि का नियंता, सृष्टि चक्र को चलाने वाला स्वयं हमारा बन जाता है, हम उनके बन जाते हैं, वो स्वयं हमें मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्राइज़ हम प्राप्त कर लेते हैं। भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। देवता पद से भी अभी हम भगवान के बन चुके हैं, वो हमारा हो गया है, उनकी प्राप्ति हो चुकी है। इससे बड़ा और क्या प्राइज़ क्या हो सकती है। तो सदा प्राइज़ लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज़ दोनों स्मृति में सदा रहें तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। तो पहेली कौन सी, तो बाबा ने कहा हम सो हम के चक्र की पहेली को जानना, और प्राइज़ है बाप से मिलना, बाप को प्राप्त करना। तो ये पहेली और प्राइज़ दोनों को स्मृति रखेंगे तो आगे सहज बढ़ सकेंगे। सातवें पॉइंट, दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है,
और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन यह सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति बढ़ती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। पर्सनल मुलाकात में बाबा ने हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए पॉइंट बताए हैं। यदि इन पॉइंट को याद करते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में लाते जाएंगे तो सहज हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। आज का वरदान है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी हो। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी हो। वरदान का विस्तार है, रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। आप बाबा ने कहा कि कोने में बैठकर भी अन्य तड़पती हुई आत्माओं को बाप का परिचय का और मुख्य संदेश का मैसेज पहुंचा सकते हैं। और ये मनसा की सूक्ष्म मशीनरी जब तेज हो जाएगी तभी हम उन तड़पती आत्माओं को अंजलि देकर विश्व कल्याणकारी का संपूर्ण टाइटल भी ले सकते हैं। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। व्यर्थ की समाप्ति के लिए समर्थ को बढ़ाएं। व्यर्थ जितना समाप्त करना है इसके पीछे मेहनत नहीं करें, लेकिन समर्थ कैसे बढ़ाना है, शुद्ध संकल्प कैसे बढ़ाना है, उसके लिए मेहनत करें तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो